हेलो यूट्यूबर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम मसूद जफर है और आज हम करने जा रहे हैं Samsung T3 पोर्टेबल SSD की अनबॉक्सिंग और उसका एक बहुत ही स्पेशल किस्म का रिव्यू, जिसमें हम आपको इस SSD के बारे में ऑलमोस्ट तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, ये है सैमसंग की T3 अल्ट्रा फास्ट SSD। ये USB टाइप C जनरेशन 1 की SSD है। थोड़ा कैमरे को फोकस कर लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर नजर आ सके। तो दोस्तों, ये SSD न सिर्फ आपके विंडोज, एप्पल बल्कि एंड्रॉइड टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स लाइक LG G5, S8, Note 8 एक्सेट्रा पे भी आउट ऑफ द बॉक्स यूजेबल है। आप इस SSD की मदद से न सिर्फ बहुत ही कम टाइम में अपनी लार्ज फाइल्स को कंप्यूटर टू कंप्यूटर या कंप्यूटर टू सेल फोन में मुंतकिल कर सकते हैं, बल्कि अपने सेल फोन या टैबलेट से डायरेक्ट डेटा इस SSD में ट्रांसफर भी कर सकते हैं और इससे ले भी सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी HD या 4K मूवीज वगैरह भी डायरेक्ट इस SSD से अपनी लार्ज स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्योंकि ये SSD इंतहाई फास्ट है, इसलिए आपको अपनी 4K मूवीज अपनी लार्ज स्क्रीन पे डिस्प्ले करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। ये SSD 3 साल की वारंटी में आती है। इसके अलावा डब्बे के नीचे की तरफ इसका मॉडल नंबर, इसका सीरियल नंबर, इसकी प्रोडक्शन डेट और ये SSD किस मुल्क में बनी है जैसी इंपोर्टेड इंफॉर्मेशन मेंशन है। जैसा कि मैंने बताया कि ये SSD एक फास्ट SSD है। ये आपकी नॉर्मल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से 4 गुना ज्यादा फास्ट है और कंपनी के मुताबिक इसकी रीड एंड राइट स्पीड 450 MB पर सेकेंड है, जिसको आगे चलकर इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली चेक भी करेंगे। ये बहुत ही स्मॉल सी एक्सटर्नल SSD है और इसका टोटल वेट 51 ग्राम है। ये न सिर्फ शॉक रेजिस्टेंट मेटल केस में आती है बल्कि AES 256 बिट पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी है और ये ऊपर की तरफ इसकी कंपनी प्लास्टिक सील है। चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या है। तो SSD के ऊपर इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये एक आम सा कवर रखा हुआ है। तो ये है ब्यूटीफुल स्मॉल लाइट वेट एक्सटर्नल SSD। ये एक USB-C SSD है। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। इस SSD के नीचे की तरफ भी बॉक्स की तरह इसका सीरियल नंबर और मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ है। इसके अलावा इस SSD के दूसरे सिरे पे इस SSD का नाम और इसकी कैपेसिटी वगैरह लिखी हुई है। चलिए इस SSD को रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या है। तो बॉक्स में ये एक केबल है जिसके जरिए इसको हम अपने डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करेंगे और ये एक यूजर मैनुअल है। तो चलिए इन सब चीजों को एक तरफ रखकर अपना डेस्क थोड़ा क्लीन करते हैं। तो ये है सैमसंग की T3 एक्सटर्नल SSD, जो कि वाकई बहुत लाइट वेट है और ये इसकी USB-C टू USB टाइप A यानी USB 3.0 की केबल है, जिसके जरिए इसको हम अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर इसको मैं कंपेयर करूं अपनी एक और USB-C एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के साथ, जो कि G टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट तरीन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों USB-C ड्राइव्स हैं, लेकिन ये साइज में इस G ड्राइव से हाफ से भी कम है और चौड़ाई के लिहाज से भी ये G ड्राइव से ज्यादा स्लिम है। और अगर आप वेट के लिहाज से देखें तो ये G ड्राइव से मच लाइटर है। आप देख सकते हैं कि ये आपके सेल फोन से भी कहीं ज्यादा छोटी है और आप इसको बआसानी अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास इसमें स्टोरेज के 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। ये 250 GB, 500 GB, 1 टेराबाइट और 2 टेराबाइट में अवेलेबल है। इसकी प्राइस के बारे में मैं आपको हतमी तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमारे मुल्क में डॉलर की पोजीशन स्टेबल नहीं है, लेकिन इस रिकॉर्डिंग के टाइम तक 250 GB की प्राइस 24,250 रुपए, 500 GB की प्राइस 35,000 रुपए, 1 टेराबाइट की प्राइस 63,250 रुपए और 2 टेराबाइट की प्राइस 1,13,000 रुपए है। और यकीनन इसकी प्राइस दूसरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। इसका एक और ड्रॉबैक भी मैं आपको बताता चलूं कि अगर ये USB-C ड्राइव है तो इसके साथ USB-C टू USB-C केबल जरूर आनी चाहिए थी, ताकि हम इसको अपनी USB-C अनेबल्ड डिवाइसेस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकें विदाउट एनी कन्वर्टर और विदाउट बाय एनी एक्स्ट्रा केबल। दूसरा, ये एक M-SATA SSD है, रेगुलर SSD की तरह नहीं है, जिसके खराब होने पे इसकी रिप्लेसमेंट दूसरी SSD के मुकाबले में कॉस्टली पड़ती है। तो चलिए इसमें लार्ज फाइल्स ट्रांसफर करके इसकी स्पीड को चेक करते हैं। ये मेरा विंडो कंप्यूटर है जिसमें मैं इस SSD को कंपनी की तरफ से आई गई USB-C टू USB 3.0 केबल के साथ कनेक्ट करके देखता हूं और ये इतनी फास्ट ड्राइव है कि जैसे ही मैंने इसे अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया
इसकी कनेक्टिविटी का नोटिफिकेशन फौरन मेरे डेस्कटॉप पे जाहिर हो गया। मेरे डेस्कटॉप पे ये एक फोल्डर है जिसमें 2 फुल HD मूवीज पड़ी हुई हैं, जिनमें से एक 7.64 GB और दूसरी 7.86 GB की है। चलिए इसको क्लोज करते हैं और नीचे आके विंडो एक्सप्लोरर की मदद से अपनी SSD में जाते हैं। थोड़ा इसको रिसाइज कर लूं ताकि आपको स्टॉप वॉच आसानी के साथ नजर आ सके। चलिए फाइन। तो अब अपने मूवीज वाले फोल्डर को ड्रैग करके इस SSD में ड्रॉप करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 16.5 GB से भी ज्यादा का डेटा इंतहाई तेजी के साथ इस SSD में ट्रांसफर हो रहा है। मैं मूवी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपका कीमती टाइम बचाता हूं और आप देख सकते हैं कि 16.5 GB से भी ज्यादा के डेटा को ट्रांसफर होने में ओनली 1 मिनट और 14 सेकंड लगे। चलिए यही सेम डेटा अब हम USB-C टू USB-C केबल के जरिए ट्रांसफर करके देखते हैं कि आया जस्ट एक केबल चेंज करने से इस SSD की परफॉर्मेंस में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। तो ये है मेरी मैकबुक प्रो 2017 मॉडल जिसमें 4 USB-C पोर्ट्स हैं। मेरे डेस्कटॉप पे ये वही सेम फोल्डर है और ये वही 2 सेम मूवीज हैं। तो चलिए इसको उसी ड्रैग एंड ड्रॉप वाले तरीके से अपनी SSD में कॉपी करते हैं। कॉपी का प्रोसेस शुरू हो चुका है। कॉपी वाली विंडो को थोड़ा फ्रंट पे लेकर आते हैं ताकि आपको बआसानी नजर आ सके और आप देख सकते हैं कि USB-C टू USB-C केबल के जरिए ये डेटे को USB-C टू USB 3.0 के मुकाबले में कहीं ज्यादा फास्टर कॉपी कर रहा है। तो देखा आपने कि सेम SSD ने सेम डेटा को कॉपी करने में ओनली 49 सेकंड लिए हैं। तो दोस्तों जस्ट एक केबल चेंज करने से इसकी स्पीड में मेजर डिफरेंस आया है। आई डोंट नो कि USB-C ड्राइव होने के बावजूद सैमसंग ने इसमें USB-C टू USB-C केबल क्यों नहीं इंक्लूड की, जबकि जस्ट इस एक केबल की वजह से इसकी परफॉर्मेंस में मेजर डिफरेंस आता है। बहरहाल लास्ट में हम स्पीड मीटर के जरिए इसकी स्पीड को चेक करके देखते हैं और इसके लिए हमने वेरी पॉपुलर सॉफ्टवेयर ब्लैकमैजिक स्पीड टेस्ट का इंतखाब किया है। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। तो देखा आपने कि इसकी राइट स्पीड 384 MB पर सेकेंड और इसकी रीड स्पीड 422.50 MB पर सेकेंड है, जो कि ऑलमोस्ट टच करती है उस स्पीड को जो कि कंपनी क्लेम करती है, यानी 450 MB पर सेकेंड। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने और अपना कीमती टाइम देने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।